नमस्कार फ्रेंड्स, आज जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान में हमला किया है, ये जो पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारत इसका माकूल जवाब देगा, क्योंकि जिस तरह से निहत्थे लोगों पर, पर्यटकों पर धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई थी, उसको लेकर के देश में जो है बहुत गुस्सा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये साफ कहा था कि पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा, यानी जो भी आतंक के आकाएँ हैं उसको नहीं बख्शा जाएगा। और समय आ गया जब आतंकवादियों का जो बची कुची ज़मीन है उसको ख़त्म करने का समय आ गया। बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये साफ कहा था, तो उसी के तहत आज तड़के सुबह के करीब 1:05 से 1:30 पर पाकिस्तान के 9 और पाक अधिकृत कश्मीर के कुल मिलाकर 9 आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया, जिसमें कि और इस एयर स्ट्राइक में भारतीय सेना के तीनों अंग जो हैं, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, सबके बीच कोऑर्डिनेशन होने के बाद ये अटैक किया गया। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ये अटैक किया गया, और किसी भी सिविलियंस को या मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया गया, सिर्फ टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया है। और इसमें जो है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तो शामिल हैं ही, उसके अलावा 4 या 5 ठिकाने ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं। वहाँ के वीडियो भी रिलीज किए हैं सेना ने। सुबह 10 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जो है विक्रम मिस्री जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और जो है विंग कमांडर सोफिया कुरैशी और गोयमिका सिंह ने ब्रीफ किया प्रेस को। और भारत ने ये भी सिंबॉलिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को और पाकिस्तान को बताया, और इस ऑपरेशन को नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया, क्योंकि जिस तरह से आतंकवादियों ने सिर्फ पुरुषों को निशाना बनाया था, पर्यटकों को, और मांग उजाड़ दी गई थी कई महिलाओं की, तो उस हिसाब से एक सिंबॉलिज्म के तौर पे भी भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज जो है महिलाएं सामने आई और उन्होंने ब्रीफ किया कि किसी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएगा। उनका टारगेट जो है जो टेररिस्ट कैंप थे वो थे, और इसमें 2008 के हमलों में शामिल मुंबई अटैक से जुड़े टेररिस्ट कैंप, उरी अटैक से जुड़े और पुलवामा अटैक से जुड़े टेररिस्ट कैंप, और जो भी पहलगाम में अटैक हुआ उससे जुड़े हुए टेररिस्ट कैंप शामिल थे। और इस अटैक में हमारे सूत्रों का ऐसा कहना है कि 90 से 100 के करीब आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी इस मसले पर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन वहाँ के रक्षा मंत्री ने एक तरह से सरेंडर करते हुए कहा है कि भारत अगर ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की दरख्वास्त की है, तो इस तरह से समझा जा सकता है कि किस तरह से पाकिस्तान में खौफ का साया है। वहीं अमेरिका और चीन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है, लेकिन भारत को पहले से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन प्राप्त था कि वो अपने ऊपर कार्रवाई का जवाब दे सकता है। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने और भारत की सेना के प्रवक्ताओं ने भी ये साफ कहा कि भारत के पास अपने जवाब देने का पूरा हक है, और भारत ने इसी हक का इस्तेमाल करते हुए आज जो तड़के जो है लगभग 9 टेररिस्ट कैंप को नष्ट कर दिया है। इसमें पाक के तो शामिल हैं ही, पाक अधिकृत कश्मीर के टेररिस्ट कैंप भी शामिल है। मतलब भारत का संदेश साफ है, तो किसी भी हाल में टेररिज्म को पनाह देने वाले लोगों को और टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस हमले की जिम्मेदारी TRF ने ली थी। पहले से ही ये साफ था कि पाकिस्तान की इसमें पाकिस्तान सरकार का इसमें हाथ है, और पाकिस्तान जिस तरह से बयान पे बयान दिए जा रहा था, भारत को किधर भपकी दिए जा रहा था, उसके बाद से ऐसे कयास लगाए भी जा रहे थे कि भारत इसका माकूल जवाब देगा। अब शायद पाकिस्तान भी इस मसले पर कोई कार्रवाई कर सकता है, इसलिए सभी सेनाओं को सतर्क कर दिया गया। अर्धसैनिक बलों की जो है छुट्टियाँ रद्द कर दी गई है। बॉर्डर इलाकों में कई स्कूलों में छुट्टी भी दे दी गई है। तो पाकिस्तान में भी बहुत शहर में इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। अब देखते हैं अगला कदम क्या होता है, लेकिन भारत के इस रुख से साफ है कि टेररिज्म का कोई भी प्रकार हो, उसको किसी भी तरह से भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे